ये बताएं कि स्पीकर कौमी असम्बली सरदार याद सादिक ने एक बड़ी पेशकश की है, ज़रा बताएं बैकग्राउंड क्या है और असल कहानी क्या है? पीटीआई को जो पेशकश की, मुज़ाकरात की पेशकश की है, बड़ी खबर है। लेकिन आप पहले ये बताएं ना, आप पहले घर उन्होंने ठीक कर लिया है कि नहीं? ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो दफ्तर नहीं आ रहे थे, आपकी कोई मुलाकात भी हुई है शायद उनसे? जी, ख्वाजा आसिफ कल भी दफ्तर आए थे, आज भी दफ्तर आए हैं। वैसे बड़े कम लोगों को पता है कि दफ्तर वो जा रहे थे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, पार्लियामेंट के अंदर जो उनका दफ्तर है वहाँ पर नहीं आ रहे थे। तो वो पार्लियामेंट तो वैसे ही आपका वो एक चैम्बर ही है ना? जी हाँ, वो चैम्बर है बेसिकली। तो आपका आमतौर पे वो बैठते इस्लामाबाद में, अपने चैम्बर में ही बैठ के, वो पिंडी नहीं जाते होते। पिंडी में ना वजारत दिफा, इस्लामाबाद से जाना पड़ता है जी पिंडी में। वजीर दिफा तो वजारत दिफा में कम ही बैठता है ना, ऐसे ही ऐसे ही है। तो आज वो बैठे हुए गपशप हुई हमारी बड़ी तफसील से। अच्छा, माशाल्लाह। और वो मैंने जिस तरह, वो आपको याद है कि पहले दिन में हमने कहा था कि यार ऐसी बात नहीं है जो आप ये समझ, ये यहाँ पे वो चला दिया कि इस्तीफ़ा हो गया है, वो हो गया और वो छोड़ के जा रहे हैं और वो आ नहीं रहे। दिस इज़ एक्चुअली कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन ख्वाजा साहब के एक दो बयान जो फ्लोर ऑफ दी हाउस थे ना, जिसमें उन्होंने निज़ाम को हाइब्रिड भी कहा, फिर उन्होंने जो स्पीकर की सैलरी थी या चेयरमैन सेनेट की, उस पर उन्होंने कहा कि ये तो मुआशी दहशतगर्दी है। तो उससे ये तासुर मिलता था कि शायद किसी हवाले से वो नाराज़ हैं, तो उसी को शायद बढ़ा चढ़ा के आसिफ, जो ख्वाजा आसिफ साहब ने हमें इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ये निज़ाम हाइब्रिड है, टॉक शॉक पे ये बात हुई थी। फिर बाद में किसी और जगह भी उन्होंने बात की। बात ये है आसिफ कि मैं आई रिस्पेक्ट ख्वाजा आसिफ फॉर वन रीज़न, कि ठीक है वो इक़्तिदार में होते हैं और इक़्तिदार में बड़े कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। ज़ाहिर है ये भी उसी तरह के पॉलिटिशियन हैं, इक़्तिदार में जब होते हैं तो एक पूरा धड़ा होता है, पूरी जमात होती है। लेकिन ख्वाजा आसिफ जो है बात कह जाते हैं। आप देखें ना, ये स्पीकर वाली भी बात उन्होंने कह दी, हाइब्रिड वाली भी बात मुश्किल बात है ना, कौन कहता है, कह गए ये। तो ये फॉर एक जो सीनियर पॉलिटिशियन होता है, उस वो बातें अपनी कह जाता है, उसे पता होता है कि ये जो आज हम कर रहे हैं ना, ये हिस्ट्री में रिकॉर्ड भी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कल कोई ना कोई कहे, देखेगा हिस्ट्री, तो वो कहेगा कि नहीं, कोई एक बंदा था जो चीज़ों को रिकॉर्ड के ऊपर ला रहा था। लेकिन यार ये इसकी ख्वाजा साहब के ऊपर तो हम बड़ी बात कर सकते हैं। आप असल बात बताएं जो आप आज देखें ना, आज फिर प्रोटेस्ट हो रहा था, पीटीआई वॉकआउट करती है डेली, कोरम पॉइंट आउट करती है। तो स्पीकर ने उन्हें कहा कि बात सुने, आप बेशक कोरम पॉइंट आउट कर दीजिएगा और वॉकआउट भी कर लीजिएगा, और जो प्रोडक्शन आर्डरों की आप बात कर रहे हैं, देखें राहुल गांधी इंडिया में अरेस्ट होते हैं तो उनका प्रोडक्शन आर्डर नहीं जारी हुआ, तो ये कोई बाइंडिंग नहीं होती, ये स्वाबदीद होती है। उन्होंने कहा बात आप करते हैं कि फ़लाँ जिरगा और ये जिरगा, ये पार्लिमान जिरगा है हमारा, इसमें सारी कौम की जो नुमाइंदगी मौजूद है, तो आप आएँ यहाँ बैठें। पहले भी हम बैठे हैं तो आपने हमारे से, आपकी तरफ से मुज़ाकरात जो हैं वो तअत्तुल का शिकार हुए। आप शराइत लगाते हैं और आप कहते हैं कि जी पहले फ़लाँ मामला करें, आप आएँ बैठें, बात करें, हमें बताएं, हम आपके साथ बातचीत करेंगे, बातचीत से ही मसाइल का हल निकलता है। ये ओपन जी फ्लोर ऑफ दी हाउस उन्होंने उनको कहा, और उन्होंने कहा हमारा जो जिरगा है ना वो ये है, ये पार्लिमान है, सेनेट है, कौमी असम्बली है, ये जो बाहर जिरगे होते हैं ये कोई जिरगे नहीं है। तो आपने अगर मामला सेटल करने हैं ना तो आप आए हमारे साथ मुज़ाकरात की मेज़ पे। जवाब क्या आया? जवाब तो खैर बाहर आके उन्होंने दिया। उन्होंने कहा जी कि देखें वो आप तो मुलाकात ही नहीं करा सके, तो हम मुज़ाकरात आपसे क्या करें, और इस तरह की बातें की गई। लेकिन आज उन्होंने फिर एक मरतबा दावत दी कि जिस तरह पहले आप मुज़ाकरात की मेज़ पे बैठे थे, आप आएँ, हो सकता है आपके बहुत सारे मसाइल हल हो जाएँ। अच्छा आसिफ, मैं बसद एहतराम, मैं सरदार याद सादिक ज़ाहिर एक सीनियर पॉलिटिशियन है, एंड वी शुड रिस्पेक्ट द पॉलिटिशियंस हूसोएवर एंड फ्राम विच एवर पार्टी दे हेल फ्राम। मैं बसद एहतराम उनसे इख्तलाफ करता हूँ। पहली बात यह है कि सरदार साहब कहते हैं कि जी ये हमारा जिरगा है। जिस तरह के इलेक्शन हुए हैं 2024 के, ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है, इस जिरगे के ऊपर बहुत बड़े बड़े निशान हैं सवालिया। दूसरी बात, दो आपके जो बड़े सूबे हैं, दो सूबों में एक कॉन्फ्लिक्ट है, चल रहा है, वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। एक खैबर पख्तूनख्वा है और दूसरा है बलूचिस्तान। दोनों सूबों में दो ऐसी जमातें हैं जो आपकी पार्लियामेंट में नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में मंजूर पश्तीन लेड पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, वो इस पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है, और बलूचिस्तान में बलूचिस्तान यकजहती कमेटी महरंग बलोच, वो इस पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है। अगर आप जेन्युइनली हल करना चाहते हैं, और मैं समझता हूँ कि सरदार याद सादिक की अगर आप
अक्रॉस दी पार्टी लाइन रिस्पेक्ट है तो वो है, उनमें कैपेसिटी है। लेकिन आप अगर इश्यूज़ को ब्रॉड लेवल पर वाकई हल करना चाहते हैं तो सरदार रियाज सादिक साहब सारी जमातों से खुद इनिशिएटिव लें और बात करें और एक ब्रॉड कमेटी बनाएं या एक ब्रॉड कमीशन बनाएं जिसमें तमाम चीज़ों को लेके चलें और इसमें इस्टेब्लिशमेंट को भी बुलाएं, उनको भी सुने और उनके साथ भी एक मेरे ख्याल में बात होनी चाहिए कि किस तरीके से ये जो इस्टेब्लिशमेंट का बहुत ज़्यादा रोल आ गया है हुकूमत के अंदर, रियासती मामलात के अंदर, वो भी काम होना चाहिए और सियासत से बाहर निकले। ताकि देखें फ़ौज ने या हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने, जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है, उसने इंडिया पाकिस्तान स्टैंड ऑफ के दौरान जो रोल प्ले किया, लोग उनकी तारीफ़ करते हैं। लेकिन जब पॉलिटिक्स की बात आती है तो लोग तनकीद करते हैं, उनकी इज़्ज़त और बढ़ेगी। और ये मेरे ख्याल में इन्हें ये जो मैं ये कहूँगा कि वो पंजाबी में कहते हैं ना, गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ना, ठीक है, गोंगलुओं तो मिट्टी झाड़ना, ये वो काम नहीं करना चाहिए। इन्हें जो अपने कद के बराबर की बात है वो करनी चाहिए। दिस इज व्हाट एजाज, मुझे हो सकता है सरदार रियाज सादिक से मुख्तलिफ हवालों से इख्तलाफ हो, जैसे अरकान पार्लियामेंट को पार्लियामेंट से उठाया गया नकाब पोशों ने, और कई मामलात पे मेरा उनसे बड़ा वो होगा कि पार्लिमानी रिवायात पे वो शायद उस तरह पूरे ना उतरे हों। लेकिन जहाँ तक बात है ना मुज़ाकरात की, देखें लास्ट टाइम एक लार्जर कमेटी बन गई थी, हर पार्टी की नुमाइंदगी थी। जिन दो जमातों का आप कह रहे हैं उसमें दो मेरे एतराज़ हैं। एक तो वो पार्लिमानी पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं है ना, पीटीएम पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा है। बात तो सुने ना, बात तो सुने। आज हम बात कर रहे हैं ना पार्लिमान के अंदर की। जब हम उन सूबों की बात करेंगे उनको एपीसी में बुलाएं, उनको ज़रूर सुने, वो स्टेक होल्डर हैं और बड़े स्टेक होल्डर हैं, मैं डिनाई नहीं कर रहा। लेकिन जब आप पार्लिमान की कमेटी बनाएंगे तो बलोचिस्तान पे बनाएंगे तो फिर तो आप उनको नुमाइंदगी स्पेशल बेशक दें। ये बात हो रही है पीटीआई और नून लीग की, ठीक है। उसमें सारी जो पार्लिमानी जमातें थी वो मौजूद थी, लार्जर कमेटी भी बन गई, पीटीआई भी उसके अंदर आ गई। पहले उन्होंने कहा जी कि खान साहब को छोड़ें ज़ुबानी जो, फिर उन्हें कहा गया लिख के दें। अब लिख के तो वो ये नहीं दे, उन्होंने कहा जी 9 मई के जितने मुल्ज़िम हैं वो पहले छोड़ें। तो फिर उसमें देखें अदालतों में मामला थे, आप एक ऐसी शर्त लगा देते हैं जो पॉसिबल ही नहीं है। अदालतों से रिलीफ मिलना है किसी को, अच्छा जी आप पहले फ़लाना काम करें, तो फिर देखें शराइत के तहत बात नहीं होती। या तो आप फिर ब्लैकमेलिंग पोजीशन में हो तो आपकी शर्त कोई मान भी लेगा। आप हैं जेल के अंदर, आप जेल के अंदर हैं और अपोजिशन के अंदर हैं, तो आप शराइत के साथ बात नहीं होती। उन्हें यही कहा गया था। मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ एजाज़ के मियाँ नवाज़ शरीफ उन मुज़ाकरात के हवाले से इस बात पे तैयार थे कि हमने तहरीक इंसाफ का मुकाबला सियासी मैदान में करना है, रूल्स ऑफ गेम तय करते हैं इनके साथ बैठ के, अपना टर्नओवर थोड़ा कम भी कर लेंगे, हम अपना डिलीवरेंस करते हैं, उसके बाद इलेक्शन में जाते हैं, और अगर लोग पीटीआई को लाते हैं तो आ जाए और ये भी बता दें कि देख लेते हैं ये कितना डिलीवर करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली पीटीआई के साथ मुकाबला सियासी मैदान में होगा। ये सियासी सोच रखने वाले लोग जानते हैं। लेकिन पीटीआई क्या कहती है, देखें इमरान खान साहब के बयानात ऑन रिकॉर्ड हैं, वो फील्ड मार्शल को तमाम खराबियों का जिम्मेदार ठहराते हैं और उसी सांस के आखिर में वो कहते हैं मुज़ाकरात भी करूँगा फ़ौज से। भाई अगर आपने फ़ौज से मुज़ाकरात करने हैं तो फिर जाएँ फ़ौज से मुज़ाकरात करें। फ़ौज तो आपसे मुज़ाकरात नहीं करने पर तैयार, क्योंकि आप उन्हें अलर्ज करते हैं और आखिरी फ़िक्रे में आप कहते हैं मुज़ाकरात भी करने हैं। सियासतदान हैं, देखें सियासतदान आपस में मिल के बैठते हैं तो अपने लिए सियासी स्पेस पैदा करते हैं ना, आप उन्हें मानते ही नहीं हैं स्टेक होल्डर। तो अब आप हवा में हैं और बंद गली के अंदर हैं। फ़ौज को आपसे मुज़ाकरात की ज़रूरत नहीं, सियासतदानों से आप मुज़ाकरात करते नहीं। तो जो उन्हें अयाज सादिक कह रहे हैं इसमें रास्ता निकलेगा। हमेशा सियासतदान जब बैठते हैं, जब भी सियासी घुटन होती है, चाहे किसी मार्शल लॉ के दौर में हो, देखें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी उन दो जमातों ने किया था जो एग्जाइल में थी, जिनकी लीडरशिप वो कोई पावर में तो नहीं थे, बाद में सारी जमातों ने रेटिफाई किया। लेकिन आप देखें ना उस मुआहदे का कोई असर था ना एजाज। ये बात नहीं होती कि आपके पास देने के लिए क्या है। तमाम स्टेक होल्डर, तमाम बड़ी सियासी जमातें, छोटी सियासी जमातें, वो स्टेक होल्डर हैं। उनसे आप ये नहीं कह सकते कि तुम्हारी सीटें ज़्यादा या तुम मुझे दोगे क्या, या तुम्हारी सीटें कम है। दो एग्जाइल में बैठे हुए लीडरों ने जब COD किया और तय किया कि आइंदा हम एस्टेब्लिशमेंट को कंधा नहीं देंगे, तो तीसरे फ्रीक की एंट्री की गई। तो कहने का मतलब यह है, इमरान खान साहब अपनी सोच में अगर क्लैरिटी पैदा करें तो मेरा ख्याल है उनकी जितने मसाइल है उनके हल की चाबी मुज़ाकरात से निकलेगी, और मुज़ाकरात उन्हें कहीं ना कहीं से शुरू करने पड़ेंगे। आई टोटली एग्री विद यू, मेरी राय है। जी आप, मैं इत्तेफाक करता हूँ आपसे।
और बाज़ लोग चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे इख्तलाफ करते हैं। कम लोगों को याद है कि इमरान खान साहब ने पीटीआई के प्लेटफॉर्म से उस पर दस्तखत किए थे, एक बात। बिल्कुल। और दूसरी बाज़ लोग ये कहते हैं कि जी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की खिलाफ वर्जी तो खुद पीपल्स पार्टी और नून लीग करती रही, लेकिन आप जब बुरा वक्त आया पार्लियामेंट के ऊपर, जब 2014 में उस वक्त की फौज और आईएसआई के कहने पे इमरान खान धरना लेके आए थे, तो उसी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत पार्लियामेंट के अंदर सारी जमातें इकट्ठी हो गई, पीपल्स पार्टी इकट्ठी हो गई, हो गया अटैक, वो अटैक फर्क हो गया। ठीक है। और जो उसके मास्टर थे, वो मास्टरमाइंड, वो भी बाद में शर्मिंदा फिरते रहे और माफिया मांगते रहे। आज भी तो कहने का मतलब ये है कि पार्लियामान, जब देखें सियासतदान जब इकट्ठे होंगे तो अपने लिए स्पेस पैदा करेंगे ना। आप सियासतदानों को तो कहते हैं ये चोर हैं, भाई सियासतदान कौन से सियासतदान? नवाज शरीफ तो 82-83 में आए हैं, आसिफ जरदारी बेनज़ीर की शहादत के बाद एक्टिवेट हुए। आप पूरे पाकिस्तान के मसाइल का हल जो है आप अपने सियासी मुखालफिन को कहते हैं सिर्फ इसलिए कि आपकी सियासी मजबूरी है। बिल्कुल ठीक बात है। तो आप अपने आप को पहले देखें कि आप कहाँ खड़े हैं, आपसे जो माजी में गलती हुई उन पर माफ़ी मांगें। आज की पार्लियामान के ऊपर सवाल है, 2018 की पार्लियामेंट भी RTS बिठा के आई थी, आप पहले उस पर भी माफ़ी मांगें, फिर दूसरों से माफ़ी का मुतालबा करें। आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी मुस्लिम लीग नून, RTS बैठने के बावजूद पंजाब में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, आपने किस फार्मूले के तहत वहाँ हुकूमत की? एजेंसी और सब वो जिस तरीके से आज़ाद को मिला के आपने वो हुकूमत की, तो आपके लिए जो रिगिंग हुई थी वो जायज़ थी, और अब जो दूसरों के लिए हुई वो नाजायज़ है। या तो आप दोनों को नाजायज़ माने, अपने वाले पे माफ़ी मांगे और इस वाले पे आप दूसरों से कहें कि वो माफ़ी मांगे, तो ये बड़ी जस्टिफाइड बात होगी। तो और आगे जाने का रास्ता सियासतदानों के साथ है। ये बात वो जितनी जल्दी समझ जाएं उतना मेरा ख्याल है उनके लिए ठीक। आसिफ